सोचिए आप एटीएम से 5,000 रुपये निकालने गए, मशीन से अजीब सी आवाज़ आई। कैश तो बाहर नहीं आया, लेकिन आपके फ़ोन से पेमेंट कटने का मैसेज आ गया, 5,000 रुपये डेबिटेड। यानी खाते से पैसे कट गए। आप घबरा कर बैंक मैनेजर के पास जाते हैं और वो कहता है, सर एक हफ्ता रुकिए, एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए, चेक करेंगे। और आपकी अपनी ही मेहनत की कमाई के लिए बैंक के चक्कर काटने पर आप मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर बैंक ने तय समय में आपके पैसे वापस नहीं किए तो बैंक को उल्टा आपको रोज़ाना 100 रुपये पेनल्टी देना होगा। जी हाँ, आज ज्ञान महारती की स्पेशल क्लास में हम जानेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिल्कुल 2026 के नए नियमों के बारे में। ये 4 नियम हर खाता धारक के लिए ब्रह्मास्त्र। अपनी डायरी निकाल लीजिए, क्योंकि आज का ज्ञान बेहद कीमती है। सबसे पहले बात करते हैं, एटीएम में अगर पैसे फंस जाएं तो बैंक के क्या नियम है। मुझे कमेंट में बताइए, आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि एटीएम से पैसे कट गए पर कैश नहीं मिला। कानून की भाषा में इसे फेल्ड ट्रांजैक्शन कहते हैं। आरबीआई के सख्त नियम के मुताबिक पैसा कटने के बाद बैंक के पास ट्रांजैक्शन के अगले 5 दिनों का समय होता है, यानी ट्रांजैक्शन वाले दिन के बाद अगले 5 वर्किंग डेज। इन 5 दिनों के भीतर बैंक को आपका पैसा खुद ब खुद आपके खाते में वापस करना होगा, ऑटो रिवर्स करना होगा। अगर बैंक 5 दिनों के बाद एक दिन की भी अगर देरी करता है तो छठे दिन से बैंक रोज़ाना 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना आपके खाते में सीधा जमा कराने के लिए बाध्य है। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चक्कर नहीं काटना, यह आपका कानूनी हक है। अब नियम 2 क्या कहता है, ऑनलाइन फ्रॉड होने पर जीरो लायबिलिटी। आजकल ऑनलाइन स्कैम और डिजिटल फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं। किसी हैकर ने मान लीजिए आपके खाते से पैसे उड़ा लिए तो लोग सोचते हैं कि अब तो पैसा डूब गया। लेकिन यह साल 2026 का बिल्कुल नया फ्रॉड मुआवजा कानून आपकी ढाल बनेगा। आरबीआई के नए डिजिटल फ्रॉड कॉम्पनसेशन फ्रेमवर्क के अनुसार अगर फ्रॉड बैंक की किसी तकनीकी गलती या सिक्योरिटी ब्रांच की वजह से हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी जीरो है, पूरा पैसा बैंक देगा। और अगर फ्रॉड किसी थर्ड पार्टी ऐप या हैकिंग से हुआ है और आपकी कोई गलती नहीं थी, यानी आपने खुद अपना ओटीपी या पिन किसी को नहीं दिया, तो आपको बस 5 दिनों के भीतर इसकी शिकायत अपने बैंक और नेशनल क्राइम पोर्टल 1930 पर दर्ज करानी होगी। इसके बाद बैंक आपके नुकसान की जांच करेगा और जब तक जांच पूरी नहीं होती बैंक को आपके खाते में प्रोविजनल क्रेडिट यानी अस्थायी रूप से वो पैसा वापस डालना होगा। बैंक ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि गलती आपकी है, साबित करने का जिम्मा अब बैंक का है। अब नियम 3 क्या कहता है, लोन रिकवरी एजेंटों की दादागिरी के लिए। यह नियम उन भाई बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है जो किसी वजह से लोन या क्रेडिट कार्ड की ईएमआई समय पर नहीं चुका पाते। बैंक के रिकवरी एजेंट अक्सर रात बिरात फ़ोन करते हैं, घर आकर बदतमीजी करते हैं और रिश्तेदारों को बदनाम करने की धमकी देते हैं। अप्रैल 2026 से आरबीआई ने इस पर पूरी तरह लगाम लगा दी। नए नियमों के मुताबिक कोई भी रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद आपको कॉल या विजिट नहीं कर सकता। बैंक का रिकवरी एजेंट होने के लिए उसके पास आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त प्रोग्राम का वैध सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। वे आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित या गाली गलौच नहीं कर सकते। अगर कोई एजेंट नियम तोड़ता है तो बैंक पर सीधा भारी जुर्माना लगता है और उनका लाइसेंस भी खतरे में आ सकता है। अब मान लीजिए बैंक भी आपकी बात न सुनी, तो कौन सा नियम है? आपने बैंक में शिकायत की, चाहे फालतू के चार्ज कटने की हो, बदतमीजी की हो या पैसे न मिलने की। 30 दिन हो गए और बैंक ने आपकी कोई बात नहीं सुनी, या आपकी जो आपने कंप्लेंट शिकायत की थी उस पर कोई सुनवाई नहीं की, या आपको गलत जवाब दे दिया, तो आप क्या करेंगे? आपको कहीं नहीं जाना, सीधे अपने फ़ोन से cms.rbi.org.in वेबसाइट पर जाना है। यह भारत सरकार का इंटीग्रेटेड पोर्टल है, एकीकृत लोकपाल। यहाँ शिकायत दर्ज करना 100% फ्री है। लोकपाल सीधे बैंक के बड़े अधिकारियों की क्लास लगाता है और अगर बैंक की गलती पाएगी तो बैंक को आपके नुकसान की भरपाई के साथ साथ आपको मानसिक प्रताड़ना का हर्जाना भी देना पड़ता है।
आप टोल फ्री नंबर 14448 पर कॉल करके भी मदद ले सकते हैं। जो ये वेबसाइट है, पोर्टल है cms.rbi.org.in, इस पर आप लोकपाल को शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि बैंक आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, 30 दिन से ज़्यादा का समय हो गया। तो महारतीय बैंक में जमा पैसा आपका एक एक आपकी मेहनत का है, आपकी जमा पूंजी है। बैंक आपको जो सुविधाएं देता है वो कोई एहसान नहीं है, बल्कि उसके बदले वो आपसे बिजनेस करता है। इसलिए अपने अधिकारों को पहचानिए, बैंक और बैंकिंग के असली महारथी बनिए। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? क्या कभी किसी बैंक वाले ने आपके साथ मनमानी की है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अपने माता पिता और दोस्तों के साथ तुरंत शेयर करिए, ताकि कोई भी बैंक उन्हें डरा न सके। ऐसे ही 100% सटीक और फैक्ट चेक ज्ञान के लिए अपने चैनल ज्ञान महारथी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।